ये सुनो, कल तुम लोग यहाँ पे बर्थडे में आई थी ना, हाँ। तो तुम लोगों को मतलब ऐसे हो गई, यहाँ को आ जाओ, धूप में क्यों खड़े हो गए तुम लोग? जी तुम जहाँ कल बर्थडे में आई थी, हाँ। तो उन्होंने तुम लोगों को नीचे क्यों बिठा दिया? अरे वो अंकल बोल रही थी हाँ। तुम नीचे बैठ जाओ। और सबको ऊपर बिठा दिया? हाँ। और तुम लोग कहाँ यहाँ पीछे रहते हो? हाँ। कब से रह रहे हो तुम लोग? 1 साल से। 1 साल से। कैसे रहते हो? हाँ। तुम कितने भाई बहन हो? 5 बहन। बहन ही बहन है? हाँ। और तुम पापा क्या करते हैं? पापा सब्जी बेचती हैं। सब्जी बेचते हैं। अच्छा, और तुम लोग कोचिंग वोचिंग नहीं जाते? तुम लोग इतनी समय उनको बुलाने आते हो हमेशा देखते हो। पापा भी अरे पेमेंट नहीं है इसलिए। अच्छा, इसलिए तुम लोग कोचिंग नहीं पढ़ पाते? हाँ। अच्छा, तो यही समस्या रहती है तुम्हारे घर में, है ना? तो एक काम करना, तुम हमारे यहाँ आ जाना। ठीक है, कब से आना है? एक काम करना, तुम कल से आ जाना। ठीक है। कौन सी क्लास पढ़ते हो तुम लोग? मैं 5th और ये 8th। 3rd। हाँ। और क्या कहते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। सरकारी में? अच्छा। और लेकिन मम्मी पूछे कि कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? बोलूँगी आंटी के लेने जा रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं बोलेंगी कि पैसा ले रही कि नहीं? हाँ। तो फिर मैं बोलूँगी आंटी फ्री हाँ ऐसे ही बोलना, वैसे हम पैसे नहीं लेंगे तुम लोगों से, ठीक है? तुम लोग आ जाना। वैसे भी मेरे बच्चे चले जाते हैं स्कूल, हाँ। तो वो आते हैं 2 बजे और तुम लोग आ जाते हो 12:30 बजे। सुबह से है ना तुम्हारा? हाँ। तो मैं फ्री रहती हूँ, तुम लोग आ जाना, मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अभी तुम लोग जाओ, कल आ जाना लेकिन पक्का दोनों, ठीक है? इतने समय नहीं आना लेकिन। हाँ। हाँ, वो माता आंटी बता देना। हाँ, तो वो शाम को ही आएगा 4 बजे, ठीक है? चलो बेचारे बच्चों को आकर पढ़ाई देंगे। वैसे भी मैं घर में रहती हूँ, फिर मेरी पढ़ाई कहीं तो काम आ जाएगी। चलो। आंटी। कौन? अरे आ गए तुम लोग पढ़ने? हाँ। हाँ, आ जाओ। बैठ जाओ। तो मम्मी तो नहीं चिल्ला रही थी? नहीं, मम्मी ने बोल दिया ठीक है चलेगा। अच्छा, कह रही थी कि चल जा पढ़ने। कौन कौन सा पढ़ना है तुम लोगों को? तुम्हें कौन सा कैसा पढ़ना? मुझे ये मुझे ये वाला। तुम्हें मैथ पढ़ना है? हाँ। मैथ पढ़ना है कि इंग्लिश? हाँ, मैथ ही है। और तुम्हें? तुम्हें हिंदी पढ़ना है? अच्छा, तुम लोग कुछ रजिस्टर और नहीं लाए, सिर्फ पढ़ने अकेले आए? अच्छा, पेपर कब से है तुम लोगों के? वो कल से। कल से है? इतनी जल्दी आ गए तुम लोगों के पेपर? अच्छा, फाइनल पेपर चल रहे होंगे ना? हाँ। तो कौन सा पढ़ना है इसमें से बताओ नोट करके। ये आएगा। क्या आएगा? कौन सा चैप्टर? ये चैप्टर 2, चैप्टर 1 हाँ। और चैप्टर 7। अच्छा, तो ये सवाल करना है। हाँ, ये सवाल कर। लेकिन करोगी किस में? फिर तुम कुछ लाए ही नहीं है करने के लिए, लाना चाहिए था ना तुम लोगों को। जब तो करवाऊंगी मैं, फिर मैं ऐसे कैसे समझाऊं अब तुम्हें? तुम बताओ, तुमसे बोला था ना कि रजिस्टर ले आना अपना। जब तो करोगे, जब तक एक काम करो, तुम ले आओ तुम्हारे घर से जल्दी से, जब तक मैं इसको हिंदी समझा देती हूँ पढ़ा के, है ना? जाओ रजिस्टर, मैंने बोला था तुमसे कॉपी ले आना और वो ले आना पेन। जल्दी जाओ, जब तो समझाऊंगी 1-2 सवाल। दिखाओ तुम्हारा दिखाओ, तुम्हें पढ़ा दूँ जब तक। कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? चंदा मामा। ये कविता है। ठीक है, तुम्हें ना जी निशान लगे जी तो नहीं आ रहा है? विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? तो देखो पेन है ना यहाँ पे, नहीं है? हाँ, तो सुनो विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? आ जाओ, देखो विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, यहाँ लिखा देखो, यहाँ से। राम भगवान विजयदशमी को दशहरे के रूप में मनाने की परंपरा है। क्यों? उत्तर भारत देखो, जब श्री राम ने रावण से 9 दिनों तक युद्ध करके रावण को मारा था, ठीक है? और उसका फिर अपन पुतला नहीं जलाते बना के, इसलिए विजयदशमी मनाते हैं। जी यहाँ पे मिलेगा इसका क्वेश्चन, पेंसिल ले आना तो मैं इसमें टिक कर दूंगी। दूसरा देखो, महिषासुर नामक दैत्य कैसा था? यहाँ देखो, यहाँ अपन जब पाठ पढ़ते हैं तो मिल जाए। देखो यहाँ, महिषासुर नामक दैत्य था, वह बड़ा अत्याचारी था। क्या लिखोगी यहाँ पे? महिषासुर नामक एक दैत्य था, वह बड़ा अत्याचारी था, है ना? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है जी। यहाँ पे जी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, अब देखो, शक्ति को जन्म किसने दिया? तो अपन यहाँ पढ़ते हैं, शक्ति को जन्म किसने दिया, यहाँ कहीं मिल जाएगा। शक्ति को जन्म दिया है, यहाँ मिलेगा। यहाँ देखो जी, शंकर। देखो, अंत में देवों ने भगवान शंकर से महिषासुर का संहार करने का निवेदन किया था, मतलब उन्हें मारने का निवेदन किया। तो भगवान शंकर ने क्या किया? उन्होंने अस्त्र शस्त्र से सज्जित एक शक्ति को जन्म दिया, मतलब उनने अपनी शक्ति से एक स्त्री शक्ति बनाई और उनको सब पूरे शस्त्र प्रदान किए, इससे शक्ति का जन्म हुआ। ये वाला क्वेश्चन
का आंसर जी है यहाँ लिखना, ठीक है। ये है आंसर, जो क्वेश्चन यहाँ लिखना है ना, इसके नीचे यहाँ से लिखना है, यहाँ से अंत में देव जी यहाँ से शंकर से मैं ससुर श्रृंगार करने का निवेदन किया, उन्होंने अस्त्र शस्त्र से सज्जित एक शक्ति को जन्म दिया। यहाँ लिखना शक्ति को जन्म किसने दिया, शंकर लिख देना बस, शंकर ने शक्ति को जन्म दिया, ठीक है। ये ऐसा हो गया। हाँ अब इसको देखती हूँ, यहाँ देखो तुम्हारा बताओ, तुम्हारा क्या आ रहा है, डिवाइड। अच्छा सुनो, ये लिखा है डिवाइड बाय द शॉर्ट मेथड, ठीक है। मतलब ये है कि डिवाइड यानी अपन वो करते हैं ना, ये एक ऐसे जो होता है डिवाइड, देखो जैसे यहाँ लिखा 2, तो इसको अलग कर दो 14/7, इस ऐसा भी लिखते हैं डिवाइड। एक डिवाइड ऐसा भी होता है 14 में 7 का कर दो या 2 का कर दो, ठीक है, ये भी डिवाइड हो गया। तो यहाँ लिखा शॉर्ट यानी सरल मेथड में, छोटा। तुम्हें देखो मैं एक करके बता दूँ, यहाँ लिखा है 2 डिवाइड, क्या लिखा है, ये हो गया 14। तो ये पूछ रहे हैं कि 2 की लाइन में कितने बार आता, मतलब 14 कौन सी बार में आता है, कितनी बार में? 7 बार। तो कैसे करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो। कितनी बार आ गया, 7 बार आ गया, ठीक है। और एक डिवाइड अपन ऐसा भी कर सकते हैं जी, ऐसा आ गया, इसको छोड़ दो, ऐसा कर दो, ऐसा वाला भी होता है। अब देखो ये आंसर निकलेगा 7, ये यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ लिख दिए 14। अब करो 2 का टेबल पढ़ो, 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सरल है जी विधि। 7 बार। कितनी बार आया, 7 बार, 7 आ गया। अब देखो यहाँ का सवाल और यहाँ का सवाल सही है, अगर अपन ने 2 का दिया भाग 14 में तो 7 ही बार आएगा। तो ये है सरल मेथड, मतलब कि 2 का अपन जब वो करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार 14 आएंगे, 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ ही जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं, ये इसका सरल मेथड है ना, ये वाला। अब देखो यहाँ पे भी आ गया तुम्हारा लॉन्ग, लॉन्ग यानी होता है बड़ा, क्या हुआ, बड़ा, ये हो गया लॉन्ग यानी बड़ा, ठीक है। तो डिवाइड बाय लॉन्ग मेथड, अब इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, देखना, ये लिखा है, मैंने तुम्हें अभी ऐसे समझाया ना, ऐसे ही ये भी निकल लिया। अब ये लिखे 6 और ये हो गया 30। अब तुम 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलो पढ़ो। और अगर देखो यहाँ कोई संख्या और है और यहाँ संख्या 6 है और यहाँ कोई संख्या है दूसरी, तो नहीं जाता तो अपन कम ला सकते हैं नीचे, लेकिन अगर 6 का पहाड़ा पढ़ने में 30 आते हैं तो अपन को उतने में काटना है। अब पढ़ के बताओ मुझे, 5 बार में आएगा मैम, पढ़ के तो बताओ ऐसे कैसे आएगा। 5 बार में आएगा मैम। ठीक है, अपन यहाँ कर लेते हैं, कच्चा काम लिख लेते हैं, यहाँ कच्चा काम लिख लेंगे तो कैसा रहेगा, जैसे 6 का चाहिए तो 6 बन जा, ऐसे मल्टीप्लाई करके 6 बन जा 6, 6 2 जा टॉय, 6 3 जा 18, 6 3 18, 6 4 जा 24, ठीक है, और 6 5 जा 30 आ गया। ऐसा जो सरल है, अगर कभी करना हो जैसे अटक जाओ तो सबसे पहले एक तरफ कच्चा काम करो और कच्चे काम में लिखो गिनती, ठीक है। अब अपन ने पढ़ लिया तो कितना आ गया, कितनी बार आ गया अपना, 5 बार। तो ये हो गया अपना कट गया, ठीक है, ये हो गया 0 0 आ गया। तो ये हो गया अपना कौन सा, लॉन्ग मेथड, यानी कि अपन को लॉन्ग में यानी लंबा खींचना है, ऐसे करना पड़ेगा तो लंबा हो गया, ये हो गया अपना लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब समझ में ये आ गया कैसे करना है ये वाला। हाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 64 पेंसिल वेयर गिव इक्वली टू 8 चिल्ड्रन, हाउ मैनी डिड ईच चिल्ड्रन गेट, ठीक है। मतलब ये 64 लिखा है, जो 64 और 8 का पहाड़ा अपन ने कितनी बार पढ़ा कि 64 आ गए, तो अपन कैसे निकालेंगे इसको, ऐसा निकालना है, देखो 64, ठीक है। अब ये पहले वाला था ना, ये उसी का है, तो बाय ऐसे देखो जी, यहाँ कितना लिख दिया अपन ने 8। अब 8 का पहाड़ा अपन ने कितनी बार पढ़ा कि 64 आ गए, पढ़ो, यहाँ लिख लो कच्चे काम में सरल तरीका, 8 1 बराबर 80, ठीक है। फिर 2 का 8 दूनी 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई 3 में कर दो 8 का, फिर कितना हो गया 8 3 24, और 8 4 का कितने करेंगे, 8 गुणे 16 24 को 32, और 8 का 5 में करेंगे तो 8 5 40, 8 का 6 में पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 8 5 40, 8 6 48, और 8 6 48 का फिर 8 में फिर 7 का करेंगे कितना हो गया, 64,
64 ऐसे कैसे आएगा 64? 7 में नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ो। 8 हमारे 16 24 25 32 45 48 56 56। अब 8 में 8 का करेंगे जब आएगा 64। 8 अठैया 64। तो कितनी बार करा तुमने? यहाँ देखो, यहाँ 8 अठैया 64। अपन ने 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा 8 बार की 64 आ गए। आ गई संख्या? कितनी बार पढ़ी? 8 बार। आया समझ में? ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, एक सवाल ये है इसका, ये है ये जो कर रहे हैं ना, ये है इसका। ठीक है, ईच चिल्ड्रन गोट 8 पेंसिल, मतलब 8 का पहाड़ा अपन ने 8 ही बार पढ़ा तो 64 आ गए। समझ में आ गया? अब ऐसे वाले तुम बाकी के लिए कर लेना, है ना। अब रहा कौन सा बात, इतना ही। तो एक काम करना, कल तुम ये वाले करके लाना। समय भी हो रहा, 2 बजने वाले हैं, अब भी हो जाएंगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। कल करके लाना जी वाला 7 वाला करके लाना। मैंने जो समझाया ना तुम्हें डिवाइड, मैं यहाँ दे देती हूँ तुम्हें कच्चे काम में ऊपर। ठीक है, कल कॉपी दूसरी ले आना। और 8 ये हो गया डिवाइड का निशान, 4 बराबर ये करके लाना तुम्हारे लिए। और तुम्हारी वो क्वेश्चन आंसर तुम कंप्लीट करके लाना। ठीक है, हाँ ये तीनों करके ले आना कल कॉपी में, है ना। और मुझे बताना, याद करके आना। और ठीक है, कल कितने समय आना है? ठीक है।